हेलो मेरे दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मेरे ख्याल से आप सभी लोग ठीक ही होंगे। मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिविजनल ऑफिसर और सहायक डिविजनल ऑफिसर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में फायरमैन, डीसीओ और लीडिंग फायरमैन, सब ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर के बारे में बताया है। और इस वीडियो में आप लोगों को सहायक डिविजनल ऑफिसर और डिविजनल ऑफिसर के बारे में बताऊंगा कि सहायक डिविजनल ऑफिसर का कार्य क्या होता है, डिविजनल ऑफिसर का कार्य क्या होता है। इन दोनों का पद एक ही होता है, पर जब मैं आप लोगों को पूरे वीडियो में बताऊंगा तब आप लोगों को समझ में आएगा कि सहायक डिविजनल ऑफिसर और डिविजनल ऑफिसर क्या होता है। ठीक, तो चलो, यदि आप लोग मेरे इस वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलो, तो मैं पिछले वाले जो वीडियो रहे उनको भी मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट उसका रख रहा हूँ। ठीक, ऐसे कि हम लोगों को समझने में आसानी होगी। जैसे छूटा छूटा करके डिवाइड करके मैंने आप लोगों को बताया है। तो जैसे कि मैं उसका एक चार्ट जैसे बनाऊंगा, जैसे आप लोगों को ध्यान से देखने पे बराबर समझ में आएगा कि हाँ, मतलब इस कहने का मतलब क्या है। ठीक, तो सबसे पहला वाला मैं लिख दे रहा हूँ पॉइंट, एक था उसमें फायरमैन, इधर डीसीओ लिख दे रहा हूँ। ठीक, इधर लीडिंग फायरमैन है। ठीक, ये लीडिंग फायरमैन है, पहले का है। ये दूसरे का रहा सब ऑफिसर। ठीक, सब ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर। सब ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर। ठीक, ये दोनों कंप्लीट हुआ। अब तीसरा हमारा बच जा रहा है एक और, वही डिविजनल ऑफिसर, और एक रह जाएगा डिविजनल ऑफिसर, और एक रह जाएगा सहायक डिविजनल ऑफिसर। जैसे, हाँ चलो, सहायक डिविजनल ऑफिसर रहेगा ये। जैसे हेल्प डिविजनल ऑफिसर मैं लिख दे रहा हूँ, डिविजनल ऑफिसर। ठीक, ये तो दो, मतलब डिविजनल ऑफिसर और सहायक डिविजनल ऑफिसर, ये तो रहेंगे ही। और मैं अगला जब वीडियो एक और बनाऊंगा उसमें मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। क्या इसके बारे में, इसका क्या नाम रहेगा? चीफ फायर ऑफिसर। ठीक, चीफ फायर ऑफिसर रहेगा। ड्यूटी ऑफ चीफ फायर ऑफिसर, ड्यूटी ऑफ चीफ फायर ऑफिसर। ठीक, अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगले वीडियो में। पर आज मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ, डिसिप्लिन डिविजनल ऑफिसर और सहायक डिविजनल ऑफिसर। ठीक, तो 1 2 3 पॉइंट हुआ अपना। 3 पॉइंट का ही एक ये पॉइंट है, जैसे इसमें का एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक, तो मैं इसके बारे में आज बताऊंगा, डिविजनल ऑफिसर और सहायक डिविजनल ऑफिसर। ठीक, तो देखो, मैं आप लोग को इसको कैसे बताता हूँ, इसको ध्यान से देखने का। ठीक, जैसे एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। ठीक, 3 पॉइंट हुआ टोटल। इसको हम ऐसे कर लिए। ठीक, तीनों पॉइंट का कॉम्बिनेशन एक हुआ तो यहाँ पे आया। ठीक, परफेक्ट। तो डिविजनल ऑफिसर का काम है, यहाँ पे आएगा डिविजनल ऑफिसर का काम। डिविजनल ऑफिसर का काम यहाँ रहेगा। देखो, डिविजनल ऑफिसर का काम क्या है? ये फायर स्टेशन है, तो ही फायरमैन, डीसीओ, लीडिंग फायरमैन यहाँ फायर स्टेशन पर रहेंगे। सो आई शो करता हूँ। ये जैसे अपना फायर स्टेशन रहा, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक, और रख देते हैं इसमें ये पांचवा। ठीक, डिविजनल ऑफिसर का ये काम है कि इसके अंदर ये सब लोग काम करते हैं। लीडिंग फायरमैन, डीसीओ, लीडिंग फायरमैन, डीसीओ, फायरमैन, सब ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर, डिविजनल ऑफिसर के अंदर ये दोनों लोग काम करते हैं, फायरमैन, डीसीओ, लीडिंग फायरमैन। ठीक, ये तो कंप्लीट है ना। जैसे कि ये लोग छोटे हैं इनसे, ये बड़े ऑफिसर है, डिविजनल ऑफिसर। जैसे हम डिविजनल ऑफिसर को ऐसे भी कह सकते हैं, जो हमारे सब ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर और फायरमैन, डीसीओ, लीडिंग फायरमैन की देख रेख या उनको समय समय पर
जो भी आवश्यकता पड़ती है इक्विपमेंट की या फायर स्टेशन पे, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया 1 2 3 4 5, ये अपना फायर स्टेशन है। ठीक, तो एक 1 2 3 4 5 फायर स्टेशन है। तो इसमें पहले में क्या क्या होगा, फायरमैन होगा, डीसीओ होगा, लीडिंग फायरमैन होगा। यहाँ पर भी सब ऑफिसर होगा, क्योंकि सब ऑफिसर का ये काम है कि जब भी पहले तुम्हारे फायर स्टेशन पर कोई भी कॉल आए, इमरजेंसी कॉल, जैसे कि कोई कहीं पर मकान गिर गई, जैसे कहीं आग लग गई, तो सबसे पहले जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे आएगा। जो 5-7 किलोमीटर के एरिया में एक ही अपना फायर स्टेशन है, वही वॉचरूम और कंट्रोल रूम का वही काम करेगा। तो यहाँ पे फायर कॉल आने के बाद सबसे पहला काम ऑफिसर का होगा, सब ऑफिसर का। ये मान लो कि जैसे यहाँ पे आग लगी, जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, ठीक, इधर आग लगी है, तो मान लो इसका डिस्टेंस इधर से इधर टोटल 10 किलोमीटर है। ठीक, 10 किलोमीटर, और यहाँ से कॉल आ गया हम लोगों को, और अब यहाँ से सबसे पहले कंट्रोल रूम को जाएगा, कंट्रोल रूम से सब ऑफिसर को फ़ोन किया जाएगा, यहाँ से फायर स्टेशन सब ऑफिसर यहाँ आके पास जाएगा। कैसे जाएगा, अपना फायर टेंडर लेकर के, फायर टेंडर जो फायर फाइटिंग का टेंडर है, रेस्क्यू टेंडर लेकर के, इमरजेंसी टेंडर लेकर के, एम्बुलेंस भी लेकर के जाएगा यदि ऐसी स्थिति है तो। ठीक, तो ये यहाँ 10 किलोमीटर दूरी है, तो सब ऑफिसर जाएगा। सबसे पहले यहाँ जा कर के पूछताछ करेगा, जैसे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, जो भी गार्ड है, उससे पूछताछ करेगा कि ये आग कैसे लगी, कब से लगी है, कितने समय से लगी है, इस बिल्डिंग में क्या होता था, क्या काम होता था, और कितने लोग रहते थे, किस प्रकार की बिल्डिंग थी ना। विभिन्न प्रकार के इंस्पेक्शन मैंने जांच पड़ताल करने के बाद तो फायरमैन रहते हैं 6, डीसीओ 1, लीडिंग फायरमैन 1, कम से कम 6 से 7 लोग एक अपने फायर टेंडर पे जाते हैं। ठीक, तो फायर स्टेशन का यही काम होता है कि यदि कहीं भी आग लगे तो सब ऑफिसर फ़ोन को रिसीव करके वहाँ जाता है। ठीक, स्टेशन ऑफिसर के बारे में बताया कि स्टेशन ऑफिसर फायर स्टेशन का इंचार्ज होता है, कि मतलब इस फायर स्टेशन में क्या क्या कमी है। जैसे मान लो कि अभी आज 2 फायरमैन नहीं आए ड्यूटी पे, और अब स्टेशन ऑफिसर जो है स्टेशन का इंचार्ज, उसे अब अपना काम मेंटेन करना होगा, जैसे तैसे करना होगा। यदि कोई इमरजेंसी की सूचना आ जाती है तो कैसे उसे मैनेज करेगा। ठीक, तो हम लोग थे डिविजनल ऑफिसर पर। ठीक, तो डिविजनल ऑफिसर का यही काम है, 1 2 3 4 5 फायर स्टेशन, 6 7 लगभग, कम से कम मान लो कि 10, कम से कम 10 फायर स्टेशन को मिला करके एक डिवीज़न बनाया जाता है। कम से कम 10, 8 से 10 डिवीज़न बनाया जाता है। डिवीज़न बनाने का मतलब ये है कि डिविजनल ऑफिसर का ये काम है कि वो डिवीज़न में अपने 10 फायर स्टेशनों की देखभाल करेगा। ठीक, डिवीज़न ऑफिसर का ये काम होता है। डिविजनल ऑफिसर, मान लो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 8 से 10 फायर स्टेशन का इंचार्ज होता है डिविजनल ऑफिसर। और जो भी इसमें कमियां होंगी, जैसे कि मान लो यहाँ पे फायरमैन 2 है, 4 की कमी है, तो ये फायरमैन का भी मतलब कि उनकी भर्ती प्रक्रिया का भी काम यहाँ पे करेगा। यहाँ पे कुछ टेंडर की कमी है, वहाँ वाटर टेंडर की कमी है, जैसे कि यहाँ पे लेटर, जैसे कि विभिन्न प्रकार की कमियाँ यदि है तो वो काम है डिविजनल ऑफिसर का। डिविजनल ऑफिसर यदि मान लो कि बहुत बड़ा है, मतलब सहायता के लिए, डिविजनल ऑफिसर के सहायता के लिए हेल्प डिविजनल ऑफिसर, जैसे सहायक डिविजनल ऑफिसर एक बनाया जाता है। दूसरा ये पहला, ये दूसरा, मतलब डिविजनल ऑफिसर, सहायक डिविजनल ऑफिसर इसलिए बनाया जाता है कि मान लो इनका काम ब्रॉड है, चौड़ा है, 10 स्टेशन को अकेला ही कमांड करना है, देखना है कैसे है, कहाँ पे कुछ कमी तो नहीं है, किसी इक्विपमेंट की कमी तो नहीं है, हर फायरमैन समय से आ रहे हैं, जा रहे हैं, लीडिंग फायरमैन, स्टेशन सब ऑफिसर, सबकी देखभाल करना ये डिविजनल ऑफिसर का काम है। और सहायता के लिए हेल्प डिविजनल ऑफिसर भी आवश्यक है। ठीक, तो मैंने आप लोगों को बताया कि डिविजनल ऑफिसर का काम क्या है। यही काम है, 10 फायर स्टेशन कम से कम इनके कंट्रोल में होता है, कमांड में होता है। जैसे कि जो भी सूचनाएँ इधर से इनको दी जाएंगी, सर, जैसे मान लो
कि यहाँ पे टेंडर नहीं है, फायर टेंडर, जैसे कि कुछ खराबी आ गई है टेंडर में, तो उसे मेंटेनेंस के लिए डिविजनल ऑफिसर काम है, फटाफट उसे मेंटेन कराए। और यहाँ पे स्टेशन ऑफिसर का भी काम ये बनता है कि स्टेशन ऑफिसर जो भी यहाँ का इंचार्ज है वो भी उसे मेंटेन करा सकता है। ठीक, तो मैं आप लोगों को डिविजनल ऑफिसर के बारे में बता दिया। हेल्प डिविजनल ऑफिसर के सहायक डिविजनल ऑफिसर, जैसे कि यदि काम बड़ा है तो पहले ही बताया, यदि काम बड़ा है तो इनकी सहायता के लिए वो सहायक डिविजनल ऑफिसर बनाया जाता है। ठीक, तो डिविजनल ऑफिसर के अंतर्गत मतलब डिविजनल ऑफिसर के अंदर सब ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर, डीसीओ लीडिंग फायरमैन ये सभी लोग इसके अंडर में कार्य करते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे आग लगी थी, ये 10 किलोमीटर इस फायर स्टेशन से था और इस फायर स्टेशन से ये 5 किलोमीटर है। ठीक, बात समझे? ये नज़दीक फायर स्टेशन है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो जल्दी कौन सी गाड़ी जाएगी? 5 किलोमीटर वाली, दूसरे नंबर के फायर स्टेशन। तो डिवीजन ऑफिसर ये काम करेगा, जैसे इसके पास तो डायरेक्ट जाएगा नहीं, आएगा कॉल तो यहीं पे कॉल आएगा फायर स्टेशन पे, तो यहाँ से सब ऑफिसर अपना फायर टेंडर ले करके यहाँ 5 किलोमीटर दूरी पे जाके फटाफट फायर फाइटिंग करेगा। जैसे पहले मैं बताया कि पूछताछ करेगा, कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन से लोग रहते थे, इन सभी के बारे में वो पता करके फिर फायर फाइटिंग करना स्टार्ट करेगा। ठीक, तो चलो, यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।